नाज़रीन, इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन की बड़ी बेटी रगद हुसैन जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उनकी शादी हो गई। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। शादी के वक्त इराक और ईरान के दरमियान जंग जारी थी। फरवरी 1996 में 25 साल की उम्र में रगद ने अपने खानदान वालों के कहने पर तलाक ली और तलाक के 2 दिन बाद ही उनके शोहर को कत्ल कर दिया गया था। रगद की शादी सदाम हुसैन के चचाजाद भाई हुसैन कामिल से हुई थी। हुसैन कामिल तब सदाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे। दोनों बेटियों की शादी, तलाक और फिर उनके शोहरों का कत्ल एक दिल दहला देने वाली कहानी है। रगद हुसैन ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के कुछ राज बताते हुए कहा था, मैं तब नाउम्र थी, गर्मियों में दोपहर का वक्त था, मेरे वालिद ने दरवाज़ा खटखटाया और कमरे में आ गए। मैं सो रही थी, उन्हें बहुत प्यार से मुझे जगाया। वो मेरे बिस्तर पर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक आशिक है। उन्होंने उसका नाम भी बता दिया। मेरे वालिद ने कहा कि तुम रिश्ता कबूल करने या उसे रद्द करने के लिए आज़ाद हो। जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो मुझे शर्म आ रही थी। तब उन्होंने कहा कि बेटी, तुम अपना फैसला अपनी माँ को बता देना। हुसैन कामिल से शादी के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएशन भी की। मेरे शोहर मेरे पढ़ाई के हामी नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। हुसैन कामिल और उनके भाई सद्दाम कामिल सन 1995 में अगस्त के महीने के दूसरे हफ्ते में इराक छोड़कर उर्दन चले गए थे। दोनों भाइयों के साथ उनकी बीवियां रगद और राना सद्दाम भी साथ थी। दोनों भाई उस वक्त सदाम हुसैन के दामाद होने के नाते भी सद्दाम के बहुत करीब थे और फौज का पूरा काम भी संभालते थे। कहा जाता है कि इराक के हथियार प्रोग्राम के पीछे उन्हीं की काबिलियत थी। जब ये उर्दन चले गए तो उनके साथ इराकी फौज के 15 एहलकार भी गए। उर्दन पहुंचने पर वहां शाह हुसैन ने उन्हें पनाह दी थी और उस पर सद्दाम हुसैन खासी नाराज थे। आखिर सद्दाम हुसैन और दामाद हुसैन कामिल के दरमियान पड़ने वाली शगाफ की वजह क्या थी? इसके जवाब में रगद हुसैन कहती हैं कि मेरे शोहर का सतारा बुलंद हो रहा था। मेरे वालिद के बाद वो इराक में दूसरे नंबर की हैसियत रखने लगे थे। उनका एक किरदार था और ऐसा खानदान से करीबी ताल्लुकात की वजह से था। उनमें फैसले करने की सलाहियत थी। उनमें हर किरदार और जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की हिम्मत थी। मुझसे शादी से पहले भी वो इस मामले में आगे बढ़ रहे थे। जब हमारी शादी हुई तो हुसैन कामिल खसूसी सिक्योरिटी के सरबराह थे। जब ईरान से जंग हुई तो उसमें शामिल फौज के भी वो सरबराह थे। उस फौज पर सद्दाम हुसैन की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। उन पर पूरे मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। शोहर के कत्ल का फैसला मेरे घर वालों का था। हुसैन कामिल से तलाक के बारे में रगद ने कहा कि हुसैन इराक छोड़ने के बाद हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1 माह ही में उन्हें अंदाजा हो गया था। तलाक का फैसला फरवरी 1996 में इराक लौटने के एक दिन बाद ही कर लिया गया था। मैंने अपने शोहर से बात की और फैसला किया। मेरे शोहर बहुत आपसुर्दा थे। उनसे लंबी बात हुई। वो इतने दुखी थे कि बात करने की हालत में नहीं थे। वहां मेरे भाई भी मौजूद थे और वहीं तलाक का फैसला हुआ। उर्दन से वापसी के 3 दिन बाद ही हुसैन कामिल अल माजिद और उसके भाई सद्दाम कामिल अल माजिद को कत्ल कर दिया गया। रगद हुसैन ने इंटरव्यू में कहा था कि उनके शोहर के कत्ल का फैसला उनके घर वालों का था, जबकि दूसरी बहन राना सद्दाम ने भी इस बात का इतराफ किया है कि उनके शोहर का कत्ल में उनके भाई अद्दी सद्दाम हुसैन का भी किरदार था। रगद कहती हैं कि जब मेरे शोहर का कत्ल हुआ तो मेरी उम्र 25 बरस थी। जितना अफसोस हुआ वो बता नहीं सकती। मेरे वालिद को भी इसका एहसास था और उन्होंने मुझे सहारा देने की भी कोशिश की। सन 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के बाद रगद उर्दन चली गई थी और तब से वहीं पर है। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।